आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथाल्पी, इंथाल्पीज़ की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इंथाल्पी की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंथाल्पी की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथाल्पी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है जी सेम इंथाल्पी है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अकेली इंथाल्पी है। इसके बाद क्या है, ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी। अगर कुछ भी ना लगा हुआ है एच के साथ तो आपने कह देना जी ये क्या है, इंथाल्पी है। अगर इसके ऊपर ये नोट सा लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी। और अगर ये इस एच के साथ इस तरह से डेल्टा लगा हुआ आया था, इसको हम कहते हैं चेंज इन इंथाल्पी। और अगर इस चेंज इन इंथाल्पी के ऊपर एक छोटा सा नोट नज़र आ जाता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी। क्या कहते हैं हम इसे, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की इंथाल्पी कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपको पता है कि रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन के दौरान हो रहा क्या होता है। इसमें रिएक्टेंट्स दो या तीन रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। वो कह रहा है कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, हमने कौन सी इंथाल्पी की बात करनी है, रिएक्शन की इंथाल्पी की बात करनी है। आप जिस भी टाइप में जाओगे, इंथाल्पी की कोई सी भी टाइप को डिस्कस करोगे ना, उसमें चार चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। चार चीज़ें हर एक टाइप के अंदर आएंगी। सबसे पहले तो उस इंथाल्पी की टाइप की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, और फिर उसके बाद इसका ये रिप्रेजेंट किसे करते हैं, ठीक है ना। और वो प्रोसेस कौन सा है, क्या वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या फिर वो एंडोथर्मिक है। और सबसे आखिर में एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। डेफिनेशन की बात करने जा रहा हूँ मैं, डेफिनेशन की बात करने जा रहा हूँ। इस इंथाल्पी, रिएक्शन की इंथाल्पी की डेफिनेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि चेंज इन इंथाल्पी व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंबाइन, कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर क्या होता है, बनता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट बन जाती है। इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाती है, इसे कहते हैं इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। चेंज इन इंथाल्पी व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट के, जब दो या तीन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, कुछ नंबर ऑफ मोल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो नतीजे के तौर पर जो उनसी प्रोडक्ट बनती है, वो जो उनसी प्रोडक्ट बन जाती है, उसको हम कहते हैं, ये क्या है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है, चेंज इन इंथाल्पी व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंबाइन, व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स, मिसाल के तौर पर ये देखें, कार्बन है, हम एक मोल ले लेते हैं कार्बन का और एक मोल लेते हैं ऑक्सीजन का। व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट के एक एक मोल लिया हमने। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और प्रोडक्ट क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, प्रोडक्ट बन गई केमिकल रिएक्शन में। और इसी को कहते हैं हम, ये क्या है, इंथाल्पी। कि जब रिएक्टेंट के, जब नंबर ऑफ मोल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपस में कंबाइन होते हैं और नतीजतन जो सी प्रोडक्ट बनती है, इस दौरान कितना एनर्जी में चेंज आया, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है ना, कितनी थी, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी। और जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, जब रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन,
इन दोनों रिएक्टेंट के एक एक मोल आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद जो सी प्रोडक्ट फॉर्म हुई, ठीक है ना, ये जो सी प्रोडक्ट फॉर्म हुई है, इस दौरान कितना एनर्जी में चेंज है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये रिएक्शन की इंथैल्पी है कि जब दो रिएक्टेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनाया है उस नए प्रोडक्ट में कितना एनर्जी में चेंज है। क्या ये जो सा प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी क्या कम हो गई है रिएक्टेंट की एनर्जी से, या फिर इस प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो गई है रिएक्टेंट की एनर्जी से, कितना एनर्जी में चेंज आया, या फिर इस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी के इक्वल ही है, ठीक है ना। क्या है? इसको हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और इसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, डेल्टा एच लगाकर नोट लगाएंगे और यहाँ पर नीचे आर लगा देंगे। इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये क्या है? चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? ये चेंज इन एंथैल्पी है, ये चेंज इन एंथैल्पी है। वो जो उनसा छोटा डॉट लगा हुआ है ना ऊपर, इसका मतलब क्या? एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये आर क्या दर्ज कर रहा है? रिएक्शन को, ऑफ रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि ये देखें, ये डेल्टा एच है ना, ये इंथैल्पी हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर क्या है? 1 atm। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? 1 atm। इस कंडीशन पर ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और जौन सी भी इंथैल्पी आप डिस्कस करोगे, जिस भी इंथैल्पी की टाइप डिस्कस करोगे ना, वो जौन सी टाइप होगी ना, उस टाइप का पहला हर्फ, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डिस्कस कर रहे हैं ना, इंथैल्पी की ये वाली टाइप डिस्कस कर रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का पहला वाला लेटर यानी कि आर, ये इस चेंज इन एंथैल्पी के बिल्कुल नीचे इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसके प्रोसेस की बात करेंगे कि रिएक्शन जो उनसे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। प्रोसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगी? नेगेटिव साइन होगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर एग्जांपल है, एग्जांपल ले लो जी, कार्बन है, कार्बन जो सा ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पर जो सी इसकी वैल्यू आती है ना, वो आती है जी -393 किलो जूल पर मोल। अगर आपको इस वीडियो की माइनस का मतलब क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? ये क्या है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब रिएक्शन से एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ठीक है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।